है होई और आज हम नए कपड़े पहनते हैं। तो मैंने ये पहनी है नई टी शर्ट और ये पैर है पूरा। अभी ऐसे नहीं दिखेगा, बाद में दिखाऊंगी। और आज मम्मा ने मेरे लिए फास्ट रखा है। अगर आपकी मम्मा ने भी आपके लिए फास्ट रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो हर मम्मा ने फास्ट रखा होगा। और में सारे बर्थडेज आते हैं, सिर्फ मुझे और सनी को छोड़ के हमारी फैमिली में सबकी बर्थडे इसी में आते हैं। मम्मा का, पापा का, मानवी का, तीनों का बर्थडे आता है इस मंथ में। और सन्नी भी तैयार हो चुका है। सन्नी और मैंने दोनों ने रेड पहने हैं। ये देखिए, ये रहा सन्नी रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मैंने भी रेड पहना है, सन्नी ने भी रेड पहना है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज कटिंग ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है होय अष्टमी। तो होय अष्टमी का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। तो आप सबको होय अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है लगभग। तो अभी हम लोग करेंगे पूजा होय अष्टमी की। और सुबह से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है और मैं नहा चुकी हूँ अभी। तो अभी हम देवरानी जेठानी दोनों मिलकर करेंगे पूजा। तो उसके बाद करती हूँ आपसे बातें। तो कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला था, कोई भी वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि कल मेरे हाथ में चोट लग गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था रीजन वो मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। पहले पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, पहले पूजा कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी होई माता का कैलेंडर, और सनी भी आ गया है पीछे से परेशान करने के लिए। और यहाँ पर मैं ना ये वाइट पेपर टेप होती है उससे चिपका रही थी, क्योंकि पिछली बार मैंने सेलो टेप से चिपकाया था तो उसके निशान अभी तक नहीं छूटे हैं। बहुत गंदा लगता है। ये वाइट टेप जो होती है, पेपर टेप, ये स्टेशनरी शॉप पर मिल जाते हैं इजीली, और इसके निशान वगैरह भी नहीं रहते हैं दीवार पर, और बहुत इजीली आराम से पेस्ट हो जाता है इससे। तो अभी हमारा ये कैलेंडर वगैरह पेस्ट हो चुका है और पूजा की तैयारी कर ली है हमने सारी। तो यहाँ पर रखा हुआ है हमारा सामान, सिंगाड़े, मूली, शकरकंदी, और यहाँ पर मैंने लगा दिया माता रानी को तिलक हल्दी का। तो आज के दिन मुझे साड़ी पहननी थी बट मैंने साड़ी नहीं पहनी। और अभी हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर करेंगे पूजा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सतिया पहले। तो यहाँ पर हमने सतिया बना लिया है लोटे के ऊपर, और उसके बाद हमने लगाया तिलक। और अभी हम लेंगे गेहूं के दाने। 13 गेहूं के दाने लिए जाते हैं हाथ में पूजा का करते वक्त। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 13 गेहूं के दाने गिनकर। और आप लोगों के यहाँ कैसे कहानी सुनी जाती है प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। होय की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा। उसने कहा कि तू सुराही गाय की सेवा कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, मैं तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। मैं सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और श्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है
तो अभी मैं रख दूँगी इसमें बुक्स। और ये है ऑर्गेनाइज़र मेरा, मतलब जिसमें मैं बुक्स वगैरह रखती हूँ। ये मेरा हैंडमेड ऑर्गेनाइज़र है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैंने कैसे बनाया था, तो आप लोग चेक कर लेना अगर आपको जानना है तो। अभी हम करेंगे प्रार्थना अपनी माता रानी से कि सबको सुख समृद्धि दे। और अभी हम जाएंगे छत पर सूर्य देवता को जल देने के लिए। तो सूर्य देवता को हमने दे दिया है जल। और आज मुझे साड़ी पहननी थी, बट मेरे ना हाथ में जब चोट लगी थी तो इसी वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हाथ से सब कुछ काम करने में, इसीलिए मैंने सूट डाल लिया था। हेलो एवरीवन। तो गाइस, हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी है और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले 2 मिनट आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना वगैरह बनाना है और उसके बाद फिर बायना वगैरह भी निकालना है। तो हमारे यहाँ पर जो होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मैं बायना अपना जो निकालती हूँ मैं अपनी ननंद को देती हूँ, और मेरी सासू माँ जी को बायना नहीं देती हूँ, मैं अपनी नंद को ही बायना देती हूँ। एक्चुअली क्या था कि जब मेरी बेटियाँ थीं दोनों, तो मैं तब भी होली का व्रत रखती थी। ज़्यादातर लोग व्रत तब रखते हैं जब बेटा होता है उनके, लेकिन मेरा क्या था, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जब, तो मेरा फर्स्ट होली का व्रत पड़ा था उस टाइम पे। तो मेरी सासू माँ जी ने मुझे रखवा दिया था व्रत उस टाइम पे। तो जब मैं फर्स्ट बायना उनको दिया था तो एक्चुअली मेरी ननंद भी मेरी सासू माँ जी को जो बायना देती थी, मेरी जेठानी भी देती थी, मैं भी देती थी और मेरी दौरानी भी देती थी, हम तीनों ही उनको देते थे बायना। तो मेरी मदर इन लोग क्या करती थी, एक बायना मतलब मेरी ननंद को दे देती थी। तो मेरी सासू माँ जी ने ननंद को दे देती थी, तो मेरी सासू माँ जी ने फिर बोला कि एक काम करो, एक जना ना तुम अपना बायना उनको दे दिया करो, मेरी ननंद को। तो तब से मैं अपना बायना अपनी ननंद को ही देती हूँ। तो बायने में ज़्यादातर मैं उनको साड़ी या सूट निकालती हूँ ज़्यादातर, लेकिन इस बार उन्होंने मुझसे कुछ अलग बोला है जो मैं उनके लिए लेके आई हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इस बार मैं लेके आई हूँ उनके लिए फाइबर वाली रजाई। जी हाँ, फाइबर वाली रजाई। एक्चुअली उनकी डिमांड हो रही थी कि मुझे इस बार साड़ी या सूट कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी फाइबर वाली रजाई ले आना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए फाइबर वाली रजाई ले आऊँगी। तो अभी मैं वो ही आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आ रही थी। एक्चुअली क्या है ना कि एक तो फेस्टिवल, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और कल ना मेरे हाथ में चोट लग गई थी, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आप लोगों ने देखा होगा मेरे रूम के बाहर सीढ़ियाँ हैं, और इन सीढ़ियों पर मतलब सुबह मॉर्निंग में इतना काम होता है ना, जल्दी में मैं गिर गई थी सीढ़ियों से। और गिरने के बाद मेरे अंगूठे में ना चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब ये अंगूठा ना मेरा ऐसे ही मुड़ गया था इस तरह से अंदर की तरफ को। तो इसमें बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी हाथ के अंदर, और बहुत ज़्यादा दर्द भी था। देखो ये नीला हो रहा है ना, ये यहाँ से आपको शायद कैमरे में इतना अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, तो इस तरह से ये तो जैसे ही मेरी चोट लगी थी तभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके ऑफिस से बुलाया था। उसके बाद उन्होंने ही बेटे को संभाला था पूरा दिन, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मेरे इस हाथ से तो कुछ काम हो ही नहीं पा रहा था। रात में फिर ना वो रोटी बांधते हैं, गरम गरम रोटी, तो वो बांधी थी मैंने हल्दी और तेल लगा के, तो उससे थोड़ा आराम मिला था। पट्टी वगैरह बांधी थी, गरम पट्टी मंगाकर, मूव वगैरह लगाकर, ट्यूब लगाकर, तब जाकर थोड़ा सा आराम पड़ा था। लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। इसी वजह से मैं कल कोई वीडियो भी नहीं बना पाई थी, कोई वीडियो शूट भी नहीं कर पाई थी, और ना ही आप लोगों के साथ कोई शेयर कर पाई वीडियो, वरना बहुत सारे दिमाग में, माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी कि ये करना है, वो करना है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, जब चोट लगी है हाथ में तो कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ में। और चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, ये है वो रजाई जो मैं अपनी नंद के लिए लेके आई हूँ। एक्चुअली अभी पैक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसे ओपन करके भी। तो ये कुछ इस तरह से है, आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसको ओपन करके भी दिखा दूंगी आपको। तो गाइस, ये है मेरी फाइबर वाली रजाई जो मैं लेकर आई थी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ओपन करके भी। ये देखने में भी मतलब काफ़ी बड़ी है, और वज़न भी मतलब काफ़ी है इसका।
और देखने में बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्यूट, मतलब अच्छी है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इस बार विंटर्स में, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एक ख़रीदी थी अपनी सिस्टर को देने के लिए इस तरह की रज़ाई। तो उसने पूरी विंटर्स ओढ़ी थी, तो वो बता रही थी कि दीदी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। कि पिछली बार आप लोगों को शायद पता होगा जो लोग यूपी से हैं, तो कितनी सर्दी पड़ी थी, कितनी विंटर्स थी यहाँ पर। और देखने में ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से है, ये फ्रंट साइड है। और कलर भी इसका बहुत यूनिक सा है, अपने आप में बहुत ही अलग सा है। तो ये है फ्रंट साइड। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रज़ाई कैसी लगी आपको, ये फाइबर वाली। और आजकल ना रुई वाली रज़ाइयाँ कोई भी नहीं ओढ़ता है। और ये है बैक साइड से। तो बैक साइड में जो डिज़ाइन है वो भी अपने आप में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर सा है। और मुझे तो ये रज़ाई बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। कलर इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। और अभी तो मैं दीदी के लिए लेके आई हूँ इस तरह की रज़ाई। नेक्स्ट टाइम मैं जब कभी लाऊंगी तो अपने लिए भी लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो कैसी लगी आप लोग मुझे बताना प्लीज़। तो ऐसी ही है ये रज़ाई। तो गाइस ये है मेरी रज़ाई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी मुझे करना है खाना रेडी, तो चलिए फिर खाना रेडी कर देते हैं। और ये देखिए मैंने कर्टन्स लगवा लिए हैं आज इनसे। और थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी की है, मतलब ये वॉल सेल्फ मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। और इधर ये पेंटिंग वगैरह भी लगवा दी हैं। थोड़ा बहुत रूम में डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो चुका है फाइनली। एक्चुअली मैं कल ही करने वाली थी इसकी डेकोरेशन सारी, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। और अभी ये टेडी बियर मेरा धुला नहीं है अभी तक भी, मुझे ये वॉश करना है अच्छे से। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे बाद में, कर लेती हूँ अभी काम। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, तो मैं सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ आज आलू टमाटर, क्योंकि उस दिन मटर पनीर बनाया था करवा चौथ वाले दिन। तो अभी आलू टमाटर बना रही थी, मतलब आलू गाढ़े, थोड़े गाढ़े वाली सब्जी बनती है ना, वो वाली। तो उसके साथ बनाऊँगी मैं आलू की कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर गलने के लिए रख दिए थे नमक डाल के थोड़ा सा। मैं टमाटर हमेशा ऐसे ही गलाती हूँ, नमक डाल के रख देती हूँ, जिससे थोड़ी देर में ये गल जाते हैं इजीली। तो कई बार ऐसा होता है ना, टमाटर जब कट करके डालते तो वो गलते नहीं हैं, ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के रख दो थोड़ी देर ढक कर, तो वो गल जाता है इजीली। तो अभी मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर आलू डालूँगी और थोड़ा सा पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है मुझे ये सब्ज़ी। तो अभी मैं इसको खदका दूँगी, मतलब खदकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और इधर मैं बनाऊँगी हलवा, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पर खीर नहीं बनती है। तो अभी मैं यहाँ पर करूँगी अपनी शाम की पूजा, इवनिंग वाली। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर धार लगाई जाती है, घी की धार, और पूड़े से जिमाया जाता है हुई माता को। तो नीचे मैंने ना घी की धार से दीवार ख़राब ना हो, इसलिए मैंने थोड़े से अखबार, मतलब कागज़ लगा दिया है, पेपर टेप की हेल्प से। और अभी मैं लगा दूँगी घी की धार। तो ये घी की धार लग गई है इस तरह से। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
तो अभी हम लोगों ने कर ली है पूजा। और अभी हम लोग आ गए छत पर देने तारे देखकर। हमारे यहाँ पर पूजा व्रत खोला जाता है ये वाला, तो तारे को देखकर हमने व्रत खोल लिया है, खोलेंगे अपना। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी बनानी है मुझे कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, मतलब खाने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही है। इसी के साथ कर लेते हैं अपने वीडियो का एंड। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल विद बेल बटन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और इसके बाद का मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, एक्चुअली मेरे हाथ में बहुत पेन भी हो रहा था और बेबी भी बहुत परेशान कर रहा था मेरा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।